सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो आप में से बहुत से लोगों का डाउट था कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अप्रेंटिसशिप है उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट आया है। ठीक है। और वो आप लोगों को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो आप लोगों ने, जैसे कि जिन लोगों ने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लिया है, ब्रांच मिल गई है, वो सेटिस्फाइड है अपनी ब्रांच से, तो लेट मी टेल यू कि आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं करना है। वैसे तो आपके पास मेल भी आया होगा और कॉल भी आई होगी। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि आप जाएंगे अपनी नेट्स आईडी पे लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे वहां पे पॉपअप पे दिख जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट इज जनरेटेड। वो कॉन्ट्रैक्ट आईडी लिखी हुई है और उसमें ऑप्शन है आपके पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। ठीक है। जब आप लोगों ने पूरी तरह सोच लिया है कि आपको वहीं पे वर्क करना है और आप चाहते हो कंटिन्यू करना, तो आपको क्या करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना है। वो बेसिकली एक फॉर्मेलिटी है जिसको आप जब एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके बाद फिर वो आपका जो नहीं डीबीटी पेमेंट्स वगैरह होता है वो सब जनरेट होता है। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जो आपका स्टाइपेंड और जो डीबीटी अमाउंट है वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। तो बस अपनी नेट्स आईडी पे लॉग इन करो और उसे एक्सेप्ट कर लो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर उसमें टर्म्स और कंडीशंस लिखी क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें पहला पॉइंट जो है वो मेंशन करता है कि आपका जो टेन्योर है वो 1 ईयर का रहेगा। ठीक है। आपको जो अप्रेंटिसशिप है वो टोटली 1 ईयर की है। दूसरा पॉइंट वहाँ पे ये बता रहा है कि आप ऑब्लिगेटरी नहीं हो फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब बैंक के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो आपको परमानेंट एम्प्लॉय करेगा। ठीक है। नेक्स्ट उसमें बताया ये भी गया है कि आप एज अ ट्रेनी कंसीडर किए जाओगे। आप बैंक के एम्प्लॉय नहीं हो, आप वहाँ पे ट्रेनी हो, आप वहाँ ट्रेनिंग करने गए हो। ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो ये नैट्स की तरफ से आपको एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टाइपेंड और डूइंग द अप्रेंटिसशिप। ठीक। नेक्स्ट बात जो है उन्होंने की है, वो बात की है उन्होंने टर्मिनेशन के नॉर्म्स लिखे हैं उन्होंने कि आखिर आप क्या किस केस में टर्मिनेशन कर सकते हो, मतलब किस केस में आप अप्रेंटिसशिप छोड़ सकते हो। अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आप छोड़ सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई परमानेंट या कोई और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और आप अगर आपके पास है वो ज्वाइनिंग लेटर, तो आप वो वहाँ पे दिखा के तो आप छोड़ सकते हो। इन सब केसेस में कुछ कंडीशंस होंगी तो आपको कुछ भी कंपनसेशन अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई बैंक है, ब्रांच है, वो आपको हटाती है, ठीक है, तो उस केस में फिर बैंक जो है वो आपको एक अमाउंट पे करेगा, मतलब उस मंथ की सैलरी तो एटलीस्ट वो पे करेगा। इसी तरह के बेसिक नॉर्म्स है उसमें इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर आपने सोच लिया कि आप ज्वाइन कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिसशिप कंपलसरी, मतलब परमानेंटली, तो आप बस उसे एक्सेप्ट कर दो और उसमें कुछ भी नहीं करना होता है। और जो जब एक्सेप्ट कर लेना तो इस कॉन्ट्रैक्ट के उससे पहले क्या करना है, एक मतलब पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेना अपने पास, क्योंकि इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट आईडी वगैरह मेंशन्ड है ना। तो वो अपने रेफरेंसेस के लिए आप उसे कॉपी एक सेव करके रख सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट हो, सो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय। एंड या, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।